प्रमुख अतिथि श्रीमती पुरी जी, मित्रवर राजीव जी, पूज्य आशा शर्मा जी, उपस्थित सर्व सज्जन, माता भगिनी, रमेश जी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले आप सब लोग हैं। वो दिल्ली प्रांत के कार्यवाह है। तो जैसे अच्छे संघ कार्यकर्ता की कार्यपद्धति की विशेषता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्पर्श होता है। बाहर जो दिखता है वो कार्यक्रम है, परंतु कार्यक्रम ही एक निमित्त होता है मनुष्यों को जोड़ने का। और इसलिए जो संघ का कार्यकर्ता छोटा बड़ा ठीक से काम करता है, वो उस कार्य क्षेत्र के सब लोगों के बारे में जानता है और सब लोग उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ये जो अनुबंध बनता है, संबंध बनता है, जिसके कारण बताया मोनी जी ने कि पूछने गए तो लोगों के आंसू निकले। ये संबंध बनता कैसे है और क्यों है? क्योंकि ये जो आदत लगाने की बात है, मनुष्य आदत से काम करता है, जानता होगा, करना चाहता भी होगा, लेकिन जैसी आदत है वैसा और वही करेगा। तो जानकर भी, समझकर भी, करना चाहकर भी प्रत्यक्ष आचरण में वो बात आने के लिए आदत चाहिए। और एक बार आदत बन गई तो बनी रही ऐसा नहीं होता, वो आदत बनाए रखनी पड़ती है। इसलिए वो कुछ रोज का व्यायाम करना पड़ता है, रोज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो अपनी संघ की शाखा है, लेकिन ये शाखा केवल उस 1 घंटे में होती है ऐसा नहीं है। जो दिखने वाला 1 घंटा है उसके पीछे 23 घंटे का संपर्क है। व्यक्तियों के जीवन को स्पर्श करना है, मन को स्पर्श करना है, उनका अपना बनना है, उनको अपना बनाना है। और इसलिए रमेश प्रकाश जी यहाँ भी यानी दिल्ली के लिए भी काम कर चुके हैं केवल, तो उनको जानने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। और अभी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, उस पुस्तक में भी उनके बारे में व्यवस्थित जानकारी है, विस्तार से जानकारी है। मेरा संबंध तो उतना नहीं आया, लेकिन आया। और संबंध कितने घंटों का है या कितने वर्षों का है, इससे ज्यादा वो कितना इंटेंस है, उत्कट है, ये बात महत्व की होती है। और मेरा अनुभव है कि बिल्कुल थोड़े समय में संबंधों की ये इंटेंसिटी उत्पन्न करने में रमेश प्रकाश जी बहुत माहिर थे। इसका अनुभव मैंने भी प्रत्यक्ष लिया है। वो एक सधे हुए पुराने कार्यकर्ता, हम संघ के पहले शारीरिक प्रमुख था, बाद में सरकार्यवाह बना, बाद में सरसंघ चालक बना। तो एक लेवल पर काम करने वाले हम भी कार्यकर्ता, उसी प्रोसेस से ऊपर आए हुए। तो ये संबंध बनाने में उनको भी समय नहीं लगा और हमको भी इस प्रक्रिया में सहायक होकर संबंधों के सूत्र को मजबूत करने में समय नहीं लगा। परंतु स्वभाव होता है, और वो स्वभाव अनुकूल है तो ये बात बहुत जल्दी बनती है। वैसे उनका स्वभाव था। पुस्तक का शीर्षक और पुस्तक पर वो चित्र है उनका, वो अगर हम देखते हैं तो और बातें कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सूत्र रूप में सब आ गया। संघ अभी 100 साल पूरी कर रहा है, उसका इस कार्यक्रम में उल्लेख होना तो अनिवार्य था, लेकिन इतना लगातार काम चला
सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में शुरू हुआ। कार्य सफल होने के लिए जो चाहिए वो कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर में उस समय संघ का डाटा फीड करते, विचार मानने वाला कौन है? एक आदमी है, डॉक्टर हेडगेवार। काम करने के लिए कौन निकला है? एक आदमी निकला है, डॉक्टर हेडगेवार। उसके पास पैसा कितना है? कमाई कुछ नहीं है। उसके सपोर्ट में कौन है? कोई नहीं है। ये काम करने लायक है, ये काम हो सकता है, यही समझाने में समय चला जाता है। ऐसी स्थिति है। विचार की मान्यता नहीं है, साधन भी नहीं है, प्रचार का साधन नहीं है। अंग्रेजों की सत्ता है। डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारी भी है, इसलिए उनके पीछे सरकार भी लगी है। और बाकी समाज समझता है नहीं समझता है, ब्रिटिश सरकार जरूर समझती है। 1942 और बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों के द्वारा संघ का डिटेल सर्वे करवाया। हमारे उधर के विदर्भ, खानदेश, इस इलाके में जो शाखाएं थी, उसके सर्वे के कागज में मुझे देखने को मिले। अब कितनी जानकारी गुप्तचरों के पास रहती थी, देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। एक शाखा में रेगुलर संख्या कितनी रहती है और उनकी सूची में कितने लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है, उसमें पूर्ण गणवेश रखने वाले कितने हैं, यहां तक का डाटा उनके पास था। इनके कार्यक्रम होते उसमें क्या होता है, कौन बोलते और क्या बोलते, उसमें कितने उपस्थित रहते, ओटीसी ट्रेन कितने हैं, ये सब बातें। और अंत में लगभग हर एक कलेक्टर की ये कमेंट है कि अभी तो ये लोग कुछ उपद्रव वगैरह नहीं कर रहे हैं, बड़े अच्छे साफ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन कल जब कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू होगा तो ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगी। यानी सरकार ये एंटीसिपेशन रख के चल रही थी, इसलिए विरोध जैसा हो सकता है वैसा करती थी। कुछ भी नहीं था, लेकिन संघ बड़ा हो गया। कितनी बाधाएं आई, सरकारी विरोध हुआ, 2 बार प्रतिबंध लगे, विरोधकों के क्रोध के चलते स्वयंसेवकों की हत्याएं तक हो गई। और काम ऐसा है कि इसमें इंसेंटिव कुछ नहीं है। संघ में मिलता क्या है? संघ में कुछ नहीं मिलता, जो आपके पास है वो भी चला जाता है हिम्मत तो आओ करो। यही है, ये साफ साफ मुझे पूछते हैं लोग, तब मैं यही बताता हूं। गलतफहमी मत रहो भैया, यहां अगर स्वार्थ मन में है तो इधर मत आओ। आपकी भी उसमें भलाई है, संघ की भी उसमें भलाई है। लेकिन ऐसा सब होने के बाद ये चलता चला गया, बढ़ते चला गया, रोकने से रुका नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि सबसे पहले ये अपनेपन का काम है, शुद्ध सात्विक प्रेम का काम है। इसकी प्रेरणा विरोध प्रतिक्रिया ये नहीं है, इसकी प्रेरणा अपनापन है। ये हमारा समाज है, ये हमारा देश है। और अपनी हिंदू परंपरा में जो अपनापन होता है उसकी लिमिट नहीं होती। ये हमारा समाज है, यानी ये हमारे संघ वाले हैं और लिमिटेड आत्मीयता उन तक है, ऐसा नहीं है। ये समाज है, ये हिंदू समाज केवल ऐसा नहीं है। अपने यहाँ की आत्मीयता तो विस्तारित होते चले जाती है वसुधैव कुटुंब तक। और ये सारी बातें तर्क की, उपपत्ति की, थियरी की नहीं है केवल, ये सामान्य स्वयंसेवक समझे, उसके आचरण में वो उतरे, इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं को इसको जीना पड़ता है। किसी भी अच्छे संघ कार्यकर्ता का चरित्र आप देखेंगे तो इस पुस्तक में रमेश प्रकाश जी ये नाम हटाकर, उनसे संबंधित नाम हटाकर दूसरा नाम उससे संबंधित नाम डाल दिए तो वो उसका चरित्र हो जाएगा। ये रमेश प्रकाश जी संघ के स्वयंसेवक थे, जो इसमें सारी बातें आ जाती।
जो बोला जाता है वो दिखता है। दूर से पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, पास जाएंगे तो पसीना निकल आता है। ऐसे दूर से अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं। जब तक हम दूर हैं तब तक बहुत अच्छे लगते हैं, हम पास जाएंगे तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। संघ का कार्यकर्ता ऐसा नहीं होता है। जैसा दूर से है वैसा ही पास से है। जो बोलने में है वही करने में है, वही सोचने में है। इसकी मेहनत करनी पड़ती है ऐसा होने के लिए, और मेहनत करते हैं। और ऐसा होने के बाद सबको ऐसा बनाने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं। जो संघ का स्वयंसेवक बना है उसका फर्स्ट मिशन ऑफ दिस लाइफ ये संघ कार्य। प्रचारक है संघ में, सब कुछ छोड़ देते हैं, संघ में समर्पित हो जाते हैं। वो घर बार छोड़ के पूरा समय संघ ने जहाँ कहा वहाँ जाकर संघ ने जो बताया वो काम करते हैं। काम छोटा है कि बड़ा है इसको नहीं सोचते। संघ ने बताया हुआ काम उनके लिए बड़ा काम। परंतु केवल वो ऐसे नहीं होते। ऐसे प्रचारक तो संघ में थोड़े हैं। यानी 40 लाख में 50 लाख में 3,500 है। बाकी तो पूरा संघ कार्य गृहस्थों के भरोसे ही चलता है। वो भी ऐसे ही होते। हर स्वयंसेवक मन में एक सपना रखता है, मैं प्रचारक जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाऊंगा। लेकिन सब इसको कर नहीं सकते, घर के दायित्व होते हैं। हम आदर्श जीवन की बात करते हैं तो आदर्श जीवन में घर के दायित्वों को पूरा करना है। प्रचारक एक आपद धर्म है, स्पीड से काम बढ़ना है, इसलिए उनकी आवश्यकता है। लेकिन नॉर्मल क्या है? नॉर्मल भाई परिवार को संभाल के समाज का काम करो, समाज को योगदान करने वाला परिवार खड़ा करो। तो पूरा का पूरा समय नहीं निकल सकते, इसलिए उसी समर्पण के साथ अपनी अपनी घर गृहस्थी ठीक से चलाकर संघ का काम करने वाले गृहस्थ कार्य करता है। और संघ में आजकल हम लोग दिखते हैं जो प्रचारक है, क्योंकि समय ज्यादा देना पड़ता है और ज्यादा समय घर बार वाला आदमी कितना भी प्रयास करे नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग सामने दिखते हैं। लेकिन सारा संघ गृहस्थ कार्यकर्ता चलाते, क्योंकि समाज का काम है। समाज का काम सन्यासी नहीं करता, समाज का काम गृहस्थ ही करता है। गृहस्थाश्रम सारे आश्रमों का आधार। और इसलिए ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे गृहस्थ कार्यकर्ता वो तरुणों के जीवन में प्रचारक निकलने की प्रेरणा उत्पन्न करते। उनको देख के प्रचारक निकलते हैं। नागपुर में 1968 तक, 1945-47 के बाद 68 तक कोई प्रचारक नहीं था। लेकिन नागपुर के जो ऐसे गृहस्थ कार्यकर्ता थे ऐसे ही थे। रमेश जी का नाम हटाकर ये नाम डाल दिया तो उनकी पुस्तक बन जाएगी, ऐसे ही थे। तो प्रतिवर्ष नियमित 3-4-5 तरुण प्रचारक निकलते थे, दूर दूर के प्रांतों में जाते थे, कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। अधिकांश उसमें से जीवन भर प्रचारक रहे, कुछ आज भी है, कुछ चले गए। वापस आने वालों का परसेंटेज बहुत थोड़ा है। जो आए घर की आवश्यकता के लिए आना पड़ा। ये प्रेरणा कैसे मिलती है? ये प्रेरणा एक तो जीवन होता है वैसा, दूसरी बात है कि ये जीवन लोगों को अपने आप्त का जीवन लगता है। ये जो संक्रमण है उत्कटता का, इच्छा का, संस्कारों का, उसके लिए उदाहरण तो मिलेंगे, लेकिन उदाहरण निकट वाला चाहिए। अंग्रेजी में एक वाक्य मैंने पढ़ा,
कि द आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी कैन नेवर रीच. वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम. आदर्श तारों जैसे होते हैं जहां हम पहुंच नहीं सकते, उनके प्रकाश में अपना रास्ता हम निकाल सकते. ऐसे आदर्श बहुत है अपने समाज में. तो हमारा सौभाग्य है, हर परिस्थिति में ये परंपरा चल रही है, अभी भी है, आज भी है. परंतु आदर्शों के प्रकाश में जब रास्ता देखते हैं तो वो तो कंटका किरण है, संकटों से भरा है. इसलिए व्यक्ति सोचता है कि भाई आदर्श तो है, बहुत अच्छा है, वैसे ही होना चाहिए, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते, इतना कांटों भरा रास्ता हम नहीं चल सकते, ये तो उन्हीं का काम है. इसलिए उनके उत्सव करते हैं, जयंती, पुण्यतिथि, पूजा सब करते, जय जयकार करते हैं. लेकिन उनके जैसा हम न बने, हमारे घर में उनके जैसा कोई पैदा ना हो. नहीं तो अब शिवाजी महाराज ने इतना सारा किया, सब लोग मानते हैं, अच्छा ही मानते हैं, लेकिन उनके घर का क्या हुआ? पितृसुख मातृसुख कुछ भी नहीं मिला. तो सामान्य आदमी साहस नहीं करता. उसको उस रास्ते पर चलाने के लिए उसको बिल्कुल अपना, अपने जैसा लगने वाला, 2 कदम आगे चलने वाला कोई चाहिए जो हाथ पकड़ के ले जाए. तो फिर वो हिम्मत करता है. साथी है तो हिम्मत होती है. भरोसे का साथी है तो उसका कहा मानते ही है लोग. और दिख रहा है कि जो वो हमको कर रहा है वो स्वयं कर रहा है, तो फिर लोग उस पर विश्वास रख के चलते, उसके पीछे पीछे जाते. अभी आपने परिवर्तन की बात कही. ये परिवर्तन लोगों में जाएगा, कैसे जाएगा, क्या है हम बताते रहेंगे, केवल उतना नहीं करेंगे. पहले ये स्वयंसेवकों के जीवन में आएगा, लोगों को दिखेगा. दिखाने के लिए नहीं करेंगे, जीवन में होगा इसलिए दिखेगा. और दोस्ती करके उसमें फिर वो बताएंगे. तो बातें तो अच्छी है, सब जगह अपील होती है, सबको स्वीकार्य है, करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, उदाहरण मिलेगा तो करेंगे. समाज परिवर्तन की यही विधि रहती है. ज्ञान से परिवर्तन नहीं होता है. कर्म में परिवर्तन आना है तो मन बदलना चाहिए. और मन तब बदलता है जब कोई आप्त है उसका मन देखते हैं, उसका वचन देखते हैं, उसका कर्म देखते हैं. उसमें जो वाणी में है वही कृति में है, दिखता है वो अच्छा है और ये हमारे है, बस थोड़े से आगे है, ये कर सकते तो हम भी कर सकते. ये अब मैं इतना बड़ा वर्णन कर रहा हूं, लेकिन 100 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने ये प्रत्यक्ष किया है. उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए आज मैं यहां सीना ठोक के ये बोल सकता हूं. नहीं तो परिस्थिति जब देखते हम लोग तो निराश हो जाते हैं. परिस्थिति गंभीर तो है ही, लेकिन परिस्थिति को देखा ही नहीं उन्होंने. परिस्थिति का कहां विचार किया? उन्होंने ये तय किया कि मुझे ये जन्म मिला है, इस जन्म में कौन सा काम करना है. अब वो काम करना है या नहीं करना है, नो कंडीशंस. ये होगा तो करूंगा, ये मिलेगा तो करूंगा, ऐसा ठीक रहेगा तो कुछ नहीं, ये करना है, हर परिस्थिति में करना है. पैर फ्रैक्चर हो गया, सरसंघ चालक जी के साथ प्रवास करना था, करना तय था, तो साथ हो लिए. वो फ्रैक्चर्ड पैर लेके 3 दिन प्रवास करते थे. प्रवास समाप्त होने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा दूसरी हड्डी के टुकड़े पर चढ़ गया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ये करना है, ये तय है. रमेश प्रकाश जी के उस पुस्तक में है कहानी. ऐसी कितनी बातें बता सकते. सारांश में स्वयंसेवक ये सोचता है ये जन्म मिला है, किस लिए मिला है? त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते. तुम्हारे ही काम में ये खर्चा होना चाहिए, मातृभूमि को कहते. ये ईश्वरीय कार्य है, ये अपना जीवन कार्य है.
जीवन में बाकी भी सारी बातें हैं, उसको संभालते हुए इसको करना ही है। और इसलिए कई बार ये प्रश्न आता जो आपने उठाया, महिलाओं को जयपुर में मुझे पूछा गया संघ में कितनी महिलाएं हैं। मैंने कहा कि कम से कम हमारे जितने स्वयंसेवक है उतनी महिलाएं पक्की है संघ में, क्योंकि हर स्वयंसेवक की कोई माता है, कोई भगिनी है, पत्नी है, वो चाहती है कि ये काम अपने इस पुरुष ने करना चाहिए, तब वो होता है। शाखाओं में नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ शांता जी बैठी है, तो 1933 में ना अपना काम शुरू हुआ, 36, तब ये तय हुआ कि महिलाओं में ये जो दिखने वाला संघ का काम है, उनके अधिकारी वगैरह है, वो सब पुरुष है, वो क्योंकि उसमें पुरुष ही है। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसे ही अधिकारियों के साथ राष्ट्र सेविका समिति काम चलाती है। और हमारा ये तय है कि हमने पैरेलल जाना है, एक दूसरे के फील्ड में एनक्रोचमेंट नहीं करना है, और हमेशा एक दूसरे को मदद करनी, और वो चल रहा। तो समिति के पास भी 43 प्रचारिकाएं हैं, अब उनका भी काम बढ़ रहा है अच्छी तरह से। हमारा आपस में संवाद होता है, और हमारी जो कोर बॉडी रहती है निर्णय करने वाली प्रतिनिधि सभा, उसमें विभिन्न संगठनों में काम करने वाली मातृशक्ति को बाकायदा निमंत्रण रहता है, वहाँ के सारे संवाद में उनका भी सहयोग रहता है, चर्चा में उनका भी सहभाग होता है, निर्णय हमारा सबका मिलके होता है। और हम इसकी विशेष चिंता करते हैं कि महिलाओं के संबंधित कोई मैटर हो, जैसे वृंदावन की हमारी प्रतिनिधि सभा में हमने महिलाओं के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया, तो प्रस्ताव हमने तैयार किया, हम लोग पहले आए, प्रस्ताव समिति वगैरह वगैरह, बाद में हमारी माता भगिनी आ गई विभिन्न संगठनों से, फिर वो तैयार प्रस्ताव हमने उनके हाथ में दिया और कहा कि आपको इसको जैसा बदलना चाहिए, ऐसा लगता है वह ऐसा इसको बदल के दीजिए। भाव तो वो भी जानती है, हम भी जानते हैं, वो समान ही है, लेकिन जो अर्थ जाना है उसके बारे में आप इसको ठीक करो। उन्होंने जो किया हुआ था उसमें हमने आगे सुधार नहीं किया, वैसा का वैसा हमने उसको पारित किया, क्योंकि पूरे समाज को संगठित करना है तो 50% बाहर तो नहीं रख सकते। लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है, जैसे बिहार में होगी वैसे महाराष्ट्र में नहीं होगी, और जैसे गुजरात में होगी वैसे दिल्ली में नहीं होगी। अलग अलग परिवेश है, अलग अलग वातावरण है, तो कैसा कितना कहाँ पर। अब ये है कि संघ के कार्य विभागों के जो इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स होते हैं उसमें महिलाएं आ गई है, बढ़ेगा धीरे धीरे। और कभी अगर समिति ने कह दिया कि आप भी करो तो हम भी करेंगे, लेकिन जब तक वो कर रहे और उनको ही करना है तब तक उनकी पूरी मदद हम करेंगे। और बाकी सब काम समाज के हित के, संघ के बाहर जो हम करते हैं उसमें महिला पुरुष मिलकर ही काम करते हैं, और कोर ग्रुप में पदाधिकारी भी रहते हैं। सेवा भारती की अध्यक्षा दिल्ली के अखिल भारतीय, वो एक महिला है। ऐसे और भी संगठन है, मैं एक उदाहरण के लिए नाम दिया। मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये सारा होता है, लेकिन ये नेचुरली इवॉल्व होता है, और ये ऐसा इवॉल्व हो सकता है, इसका कारण है हमारे कार्यकर्ताओं का जीवन व्यवहार। तो इसलिए कार्यकर्ता हमारा बन गया तो उसका घर भी हमारा बन जाता है कालांतर में। वो कार्यकर्ता समाज में काम करता है, शाखा में काम करता है, अपने घर में भी काम करे ये अपेक्षा रहती है, और करते हैं तो ऐसा रमेश जी के परिवार जैसा परिवार एक खड़ा हो जाता है। ये संघ परिवार है। वो जो विभिन्न संगठनों को मिलाकर संघ परिवार कहा जाता है वो एक मिसनॉमर है। संगठन तो सब स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी। असली संघ परिवार है हमारे कार्यकर्ताओं के, ऐसे कार्यकर्ताओं के परिवार है।
संघ के स्वयंसेवक होते हैं, संघ के घर होते हैं, संघ की शाखा होती है। इन तीन के आधार पर संघ चलता है। तो ऐसा ही एक आधारभूत चरित्र इस निमित्त बड़े उत्तम समय पर, जब 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल अच्छी तरह पूरे करने का एक गौरव भी स्वयंसेवकों के मनों में है, उत्साह भी उनके मन में है। उस समय जैसे विक्रमादित्य के सिंहासन पर चढ़ने गए विक्रम, तो पहले पैड़ी पर एक मूर्ति लगी थी, उसने उनको रोका, रुको, पैर रखने के पहले विचार करो, इसके पहले कौन बैठे थे, उन्होंने क्या किया। से 32 कहानियां सुनने के बाद, समझने के बाद वो सिंहासन पर बैठे। वैसे अभी स्वयंसेवक उत्साह में, गौरव में है उसमें, और ऐसे पुस्तक, उनका प्रकाशन, उनको एक रुको रुको जरा, आगे बढ़ने के पहले थोड़ा पीछे देखो, यहाँ तक कैसे आए हो तुम, कैसे रहे हो तुम, कैसा रहना चाहिए होगा तुमको भविष्य में। इसके तुम्हारे ही पास बहुत सारे उदाहरण हैं। स्टेट हमको दिख रही है, लेकिन जिन्होंने कमाई की उन्होंने क्या किया, ये जब तक तुम समझोगे नहीं तो इसको न रख सकोगे न बढ़ा सकोगे। अत्यंत उत्तम समय पर एक स्वयंसेवकत्व की दृष्टि से उत्तम चरित्र हम लोगों के सामने प्रकाशित हो रहा है। हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसके पीछे कृतज्ञता बुद्धि तो हमारी है। जो स्नेह हम सबका रहा उसके कारण उनको स्मरण करने का भाव भी है। लेकिन हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, तो ये हमारे लिए आगे के पथ प्रदर्शन के लिए एक दीप मिला है। ऐसा दीप है जिसको तेल बाती की जरूरत नहीं है, जिसको स्थान की जरूरत नहीं है। रत्नदीप के बारे में एक सुभाषित है, अपेक्षन्ते न च स्नेहम, किसी का स्नेह आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैंने तय किया है, जो परिस्थिति मिले, हार मिले या शूल मिले, काम तो करना ही करना है। अपेक्षन्ते न च स्नेहम, न पात्रम, स्टेटस नहीं चाहिए। कितनी जिम्मेवारियां बदली रमेश प्रकाश जी की, लेकिन उसी गति में, उसी उत्कटता से काम चलता रहा। न पात्रम न दशांतरम, बार बार कार्यकर्ता काम करता है, फिर निराश होता है, फिर कोई आके चाबी भरता है, फिर चाबी जब तक है तब तक चलता है। सिर्फ चाबी के खिलौने नहीं है स्वयंसेवक, उनको किसी ने गति, उन्होंने वो गति प्राप्त की है अपने चिंतन से, इसलिए दशांतर की आवश्यकता नहीं। सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा उत्तमा, उत्तम लोग रत्नदीप के जैसे सदा लोकहित में बिना तेल बाती, बिना पात्र के कार्यरत रहते। इस उक्ति को सत्य करने वाला एक उत्तम स्वयंसेवक का चरित्र हमारे पास है। 100 साल की दहलीज पर विजयादशमी से शुरू होंगे कार्यक्रम। हमने इस पुस्तक को खरीदना चाहिए, ऐसे पुस्तकों को खरीदते रहना चाहिए, घर में रखना चाहिए। हमने सबने, परिवार के लोगों ने भी उसको पढ़ना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन की बैठक अगर हमारी साप्ताहिक शुरू होती है अपने घर में, तो उसमें ऐसे पुस्तकों का एक छोटा सा पर्व पढ़े और ऐसा पठन चलने दे, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे अपने लिए, हमारी मनस्थिति के लिए, हमारी कार्यशैली के लिए हम सबको मिलेंगे। ऐसी इस ग्रंथ की योग्यता है। बनाया बहुत स्वरूप सुंदर है, उत्तम, टेक्निकली भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा उस टेक्निक को जानता नहीं, सुरुचि वाले जानते हैं, लेकिन देखकर मुझे लगता है कि वो भी अच्छा बना है। लेकिन जैसे पुस्तक अच्छा बना है, वैसे पुस्तक की विषय वस्तु हमारे लिए बहुत ही अच्छी, प्रेरणादायक, जीवन में परिवर्तन लाने लायक है। इसलिए उसका लाभ सब लोगों ने लेना चाहिए, ऐसा आह्वान आपके सामने रखता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त कर